નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આજે જૈનોના પર્યુષણા પર્વનો બીજો દિવસ. જૈનો માટેના પર્યુષણા પર્વ 8 દિવસ અતિ ઉત્તમ ગણાય છે. લાલબાગ જૈન સંઘની અંદર વલ્લભસુરી સમુદાયના વર્તમાન ગચ્છાધિપતિ પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ધર્મધુરંદર સુરેશ્વરજી મહારાજા ચાતુર્માસ બિરાજમાન છે. આજે બીજા દિવસે ગુરુદેવ વ્યાખ્યાનમાં આખા ભારત વર્ષમાં અને વિશ્વમાં જ્યાં પણ જૈનો હશે तो गुरु भगवंतो आजना दिवसना व्याख्यान में शू बात कहता हो ये जरा हमारा दर्शक मित्रों जानो. देखिएगा, आज दूसरे दिन श्रावक श्राविकाओं को 11 कर्तव्य समझाए जाते हैं. ये 11 कर्तव्य ऐसे हैं. श्री संघ की व्यवस्था, जो धर्म संघ है, उस संघ की पुष्टि के लिए उस संघ के अंदर सभी के सभी विधान अच्छे ढंग से कैसे चलाए जा सकते हैं और किस मर्यादा से संभालना पूरे के पूरे संघ की व्यवस्था को, साधु साध्वी श्रावक श्राविका की व्यवस्था को, तीर्थ यात्राओं की व्यवस्था को, मंदिरों की व्यवस्थाओं को, श्रुत यानी कि ज्ञान की व्यवस्था को, तीर्थों की व्यवस्था को, रथ यात्रा की व्यवस्थाओं को इत्यादि जो कुछ भी जैन धर्म के जितने भी अंग प्रत्यंग हैं उनकी पुष्टि के लिए आज के दिन 11 कर्तव्यों का निर्देश किया जाता है. जो धर्म एक संघ के रूप में है, ऐसे संघ की हमेशा पूजा सत्कार सम्मान से प्रारंभ होने वाला यह पहला कर्तव्य है. दूसरा कर्तव्य है साधर्मिकों के प्रति. साधर्मिकों के प्रति क्या कर्तव्य है? तीसरा कर्तव्य है 3 यात्राएं, अष्टांगिका यात्रा, रथ यात्रा, तीर्थ यात्रा. फिर उसके बाद में जिन मंदिर में जिस प्रकार से मेरु पर्वत पर ले जाकर के इंद्र अभिषेक कराते हैं, उस तरीके से मंदिर जी में किस तरीके से अभिषेक करना, देव द्रव्य की वृद्धि, महापूजा, धर्म जागरण. प्रमुख एक बहुत अच्छा अंग है धर्म जागरण. श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के जो 11 श्रावक थे, उनमें से पहला श्रावक प्रमुख था आनंद. रात्रि जागरण यानी कि धर्म जागरण करते हुए ही उसके दिल में विचार हुआ था कि मैं 11 प्रतिमाओं का वहन करूंगा और जो मेरा श्रावक होने के नाते से ही नहीं एक मानव जीवन मिला और आर्य कुल मिला, जैन धर्म में मुझको जन्म मिला और जैन तीर्थंकरों के द्वारा मुझको धर्मवाणी सुनने को मिली, उनके धर्म मुझको रुचा. अब मुझको आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने के लिए उसने रात्रि को धर्म जागरण करते हुए 11 प्रतिमाओं को वहन करने का संकल्प किया था. और इसी प्रकार से श्रुत पूजा, पूजमना, धर्म तीर्थ की प्रभावना, जिसको कि अपन शासन प्रभावना कहते हैं, उसको लेकर के श्रावक श्राविकाओं का क्या कर्तव्य है उसको लेकर के, और सबसे प्रमुख जो कर्तव्य है आत्मशुद्धि, जिसको कि शोधी कहा जाता है. आत्मा की शुद्धि इस मानव जीवन को पाकर के, और जो गत समय में अतीत काल में जो कोई भी अपने से दोषों का, अतिचारों का सेवन हुआ, जो दुष्कृत्य हो गए, उन दुष्कृत्यों की शुद्धि के लिए क्षमापना के साथ में गुरु के पास में जाकर के प्रायश्चित लेना, गुरु के पास में जाकर के अनुताप करना, इन 11 कर्तव्यों को लेकर के आज प्रमुख रूप से चर्चा विचारना और संघीय व्यवस्था किस तरीके से परमात्मा ने चाही, वो इन 11 कर्तव्यों के माध्यम से बहुत स्पष्ट रूप से यदि हम सही ढंग से चलेंगे तो जैन शासन की शोभा भी बढ़ेगी और जैन शासन आगे से आगे एक जीवों के कल्याण का कारण बनेगा. इतना प्रमुख रूप से आज के व्याख्यान में सुनाया जाएगा. बोलो जैन शासन देव की. समुद्र संवत 49, इंद्र संवत 24, रत्नाकर संवत 10. आज भाद्रपद 9 रविवार सूर्य ने सिंह राशि में प्रवेश किया.
इसलिए सौर मास की अपेक्षा से आज से भाद्रपद मास का प्रारंभ हुआ। बोल विजय वल्लभ श्री महाराज की जय। उनसे पहले उनके पिताजी श्री रामचंद्र कोचर सालों से संक्रांति में आते थे और सबको ऐसे विजय भाई की मैं खूब खूब अनुमोदन करता हूँ और विजय भाई को विनती करता हूँ। जीते हुए आपने 9 दिनों में 9 बार संकल्प को याद करके राग द्वेष के अवसर को यदि टाला तो संक्रांति सफल सफल सफल। राष्ट्र वर्तमान अध्यक्ष शिक्षण कोटि